प्रिय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स है क्या? जब एलिमेंट और फंक्शन को अरेंजमेंट किया जाता है किसी भी रेक्टेंगल में, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जब एलिमेंट को अरेंजमेंट किया जाता है किसी भी रेक्टेंगल में, या बोल सकते हैं नंबर और फंक्शन को। For example, 2, 4, 5, 6 ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसमें 2, 4, 5, 6 क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट यानी ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है हमारे पास। अब एलिमेंट जो हमारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, उसको बोलते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होती हैं उसको बोलते हैं कॉलम। जो वर्टिकल है उसको कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं। यहां होता है ऑर्डर 2x2। 2x2 का मीनिंग है यहाँ 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है इसमें, तो यानी ऑर्डर क्या होगा? रो मल्टीप्लाई कॉलम। ऑर्डर क्या होगा? रो मल्टीप्लाई कॉलम। इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर। एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब नंबर, फंक्शन या फिर एलिमेंट को अरेंज किया जाता है किसी भी रेक्टेंगल फॉर्म में, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो पार्ट होते हैं। रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल होगी तो क्या होगी हमारे पास? कॉलम होगी। रो मल्टीप्लाई कॉलम जो ऊपर डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है? हमारे पास ऑर्डर होता है। अंदर के जितने भी नंबर है ये क्या है? हमारे पास एलिमेंट है। अगर कोई हमें बोले कि टोटल एलिमेंट क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट कहता है किसी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट क्या है या कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें। जो इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर दिए हैं वो सभी क्या है? टोटल एलिमेंट, यानी इनका जोड़। जोड़ का मीनिंग ये नहीं है कि 2 और 4 6 हो गया, 5 और 6 हो गया, नहीं, काउंटिंग 1 2 3 4। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास इस मैट्रिक्स में? 4। या बोल सकते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब रो कितनी है इसमें? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास? 4। तो इस तरीके से टोटल एलिमेंट निकाला जाता है। तो बात करते हैं इसके टाइप की। मैट्रिक्स के बारे में पता चला होगा आपको। बात करते हैं एलिमेंट टाइप्स की। टाइप्स की बात करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे A11, A12, A13, A14, A11, A12, A13, A4, ऐसे कुछ भी एलिमेंट यहां हो सकता है। XYZ, ABC, कुछ भी समथिंग। देखो A11 इक्वल होता है AIJ, यानी सभी एलिमेंट किसके इक्वल होता है? IJ। I किसको डिफाइन करती है? रो को। और J किसको डिफाइन करता है? कॉलम को। I किसको डिफाइन करती है? रो को। और J किसको करता है? कॉलम को। यानी इस एलिमेंट का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो पहले क्या है? 1, यानी 1 क्या हो गया मेरे पास? रो, पहली रो होगी। 1 यानी कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया A11। अगर होता A12 तो हमने बताया पहले वाला क्या है? रो, सेकंड वाला क्या है? कॉलम। पहले वाला क्या है? रो, सेकंड वाला क्या है? कॉलम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या मीनिंग हुआ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो यहां देखते हैं, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास? 1 2।
तो इस तरीके से नंबर डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमने इसमें एक वैल्यू निकालनी होती A21 अगर इस मैट्रिक्स में हमने वैल्यू निकालनी होती कि A21 है क्या, देख तो यहां देखते हैं ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम। फर्स्ट क्या है रो, सेकंड क्या है कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखते हैं चेक में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कौन सा एलिमेंट इक्वल हो गया इसके 5 के, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी नंबरों को फाइंड आउट किया जाता है। अब इसके बाद जैसे हमने बात की बात करते हैं रो और कॉलम जो भी की हमने। अब इसकी टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? जिसमें ओनली वन रो हो, ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी हो? केवल एक, यानी एक हॉरिजेंटल लाइन, जैसे 1 1 1 2 1 3 और A1N, यानी इंफिनिटी तक। देखो रो तो इसमें एक ही है लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार या हॉरिजेंटल लाइन लिख सकते हो इसकी जगह। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हुआ? ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल A11 A21 A1, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, A11 A21 A31 A41, इसी प्रकार AN1। इसका मीनिंग क्या है कि कॉलम तो एक ही है। देखो 1 1 1 1 1 सेकंड वाला कॉलम होता है, अभी बात की थी हमने। रो इंफिनिटी हो सकती है लेकिन कॉलम क्या है? एक ही है, तो क्या है ये? कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स। या इसको बोल सकते हैं ओनली वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट करे वो क्या है? कॉलम। तो ये किस में था? हॉरिजेंटल। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब होती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो, 5 मैट्रिक्स बोल सकते हो, या एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकते हो। ये सभी एक ही नाम है। देखो नाम से पता चलता है, नल, जीरो, पाई, एम्प्टी, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या होंगे हमारे पास? नल मैट्रिक्स हो सकती है। यानी सारे एलिमेंट क्या हो? 0 0 0 0 0 0, या हो ही ना, तो वही क्या होगा हमारे पास? नहीं का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे 0 0 0 0, ये क्या मेरे पास? एम्प्टी मैट्रिक्स है। क्या मेरे पास? एम्प्टी है, नल मैट्रिक्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बात करते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के, और साथ में जो एलिमेंट है वो भी क्या हो? सेम हो। वो क्या होंगे हमारे पास? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 5 6, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 5 6, तो मैं बोल सकता हूं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या है? देखो नंबर ऑफ
रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसके रो कॉलम किसके इक्वल है, इसके रो कॉलम के इक्वल है। सेकंड बात, इसके सभी एलिमेंट के इक्वल है। तो कहने मीनिंग है ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, यानी इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, स्केयर का मीनिंग है जिसके रो कॉलम क्या हो, इक्वल, यानी रो इक्वल टू हो कॉलम। देखो नाम से पता चलता है स्केयर का मीनिंग क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो सिंपल से बता, स्केयर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो, जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 5 6, 2 × 2, इसमें रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल हो गए, यानी रो इक्वल टू क्या होगी, कॉलम। तो इसका मीनिंग ये कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, स्केयर मैट्रिक्स होगी। कौन सी होती है, स्केयर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम स्केयर मैट्रिक्स के बाद, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स का मीनिंग है, देखो इसके नाम के अपोजिट पार्ट करते हैं। देखो वैसे तो रेक्टेंगुलर, एक होती है ट्रायंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है जिसके रो और कॉलम क्या ना हो, इक्वल ना हो। यानी अगर एक सेकंड से पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होते किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम 2 4 5 6 7 8, तो रो कितनी है इसमें, 2, कॉलम कितने इसमें, 3, तो रो नॉट इक्वल टू क्या होगी, कॉलम। तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसमें रो और कॉलम क्या ना हो, इक्वल ना हो। बात करते हैं अपर मैट्रिक्स की। अपर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है, यानी देखो इसके नाम के अपोजिट करना है। अपर मैट्रिक्स, इसमें हम कहेंगे जो क्या है, डायगोनल है, उससे नीचे क्या हो, सभी के सभी जीरो हो, ऊपर सभी के सभी क्या हो, एलिमेंट, उसे बोलते हैं अपर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 5 और 0, देखो ये इसका डायगोनल है, डायगोनल से नीचे क्या हो, जीरो हो, तो उसे बोलते हैं अपर मैट्रिक्स। जैसे बात करते हैं 2 4 5 6 7, देखो इसमें ये डायगोनल है, डायगोनल से नीचे सभी जीरो है, तो इसे बोलते हैं अपर मैट्रिक्स, यानी नाम के अपोजिट। जैसे का अपर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, यानी जो डायगोनल है उससे नीचे सभी क्या हो, जीरो हो, और डायगोनल से ऊपर क्या हो, सभी नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो उसे बोलते हैं अपर मैट्रिक्स। फिर होती है हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है लोअर मैट्रिक्स। देखो ये भी नाम के अपोजिट चलता है, इसमें क्या होगा, डायगोनल से ऊपर सभी जीरो होगी और नीचे क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं 2 0 0 5 6 0 7 0 7 8 9, देखो इसमें डायगोनल ये है, डायगोनल के ऊपर क्या है, सभी जीरो, नीचे क्या है, नॉन जीरो, इसे बोलते हैं लोअर मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं
लोअर मैट्रिक्स। तो प्रिय स्टूडेंट, आज हमने मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप क्या है, इसकी कुछ टाइप और पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। क्यों, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट ही अभी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम जो बाकी की हमारे पास टाइप है उनके बारे में बात करेंगे और साथ में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, इसको करके देखना एक बार, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व किया जाए।